नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताजा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और दिवाली की चमक से पहले सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में है। मिडिल क्लास को टैक्स में छूट और जीएसटी दरों में बदलाव के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की बारी है। इस बार एक नहीं बल्कि तीन खुशखबरी है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान करके बोलने वाली है जो उनके जेब और त्योहारों की रौनक दोनों बढ़ाएगी। पहला है 8वें वेतन आयोग का गठन, दूसरा महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी और तीसरा दिवाली बोनस का तोहफा। यानी अक्टूबर का महीना सरकारी कर्मचारियों के लिए पैसों की बारिश को लेकर आ सकता है। अगली खबर, एलपीजी कनेक्शन, 25 लाख लोगों को मिलेगा फ्री में एलपीजी का कनेक्शन। केंद्र सरकार नवरात्र के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेंगी। इसके साथ ही देश भर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2050 रुपए खर्च करेगी, जिसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे। इसे महिलाओं के लिए नवरात्र का उपहार बताते हुए पुरी ने कहा कि उज्ज्वला की विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारी शक्ति के सम्मान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी देवी दुर्गा की तरह महिलाओं का सम्मान करते हैं। यह निर्णय माताओं और बहनों का सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। अगली खबर, बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बेतिया पहुंचे। यहाँ उन्होंने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 2023 में जातीय एवं आर्थिक गणना कराई गई थी। इसमें 94 लाख ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं जो सभी जाति एवं धर्म के हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है। उनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इस तरह की गणना कर गरीबों के जीवन स्तर को सुधारा जाएगा। वे मंगलवार को बताए कि प्रेक्षागृह में एनडीए कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। बिहार में हर घर में 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने के बाद फैसला लिया है कि अब इच्छुक उपभोक्ताओं के घर पर सूर्य घर यानी सोलर जाएगा ताकि बिहार बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए। 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो 8 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी दी गई थी। उसके बाद सरकार ने लगातार युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम कर रही है। 10 लाख युवाओं को नौकरी और 49 लाख से को रोजगार दिया जा चुका है। अब अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी का और रोजगार देना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्ष में बिहार में कानून का राज है। अगली खबर, देशवासियों को बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती। अगर आपके पास 2 पहिया या 4 पहिया का वाहन है तो यह खबर आपके लिए खुशखबरी से कम नहीं है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान आम जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कमी करने का फैसला लिया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो गया है, जो शारदीय नवरात्र की शुरुआत के दिन लागू हुआ। पिछले 3 वर्षों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे। जहां एक समय पेट्रोल 36 प्रति लीटर मिलता था, वहीं हाल ही में यह 120 प्रति लीटर तक पहुंच गया था। लगातार बढ़ती कीमतों को देखते हुए जनता में आक्रोश था और सरकार पर महंगाई कम करने का दबाव भी बढ़ रहा था। इसी को ध्यान रखते हुए सरकार ने 15 सितंबर को आपात बैठक बुलाकर निर्णय लिया कि जीएसटी की दरों में कटौती की जाए, जिससे आम आदमी को राहत मिले। जीएसटी में कटौती के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 रुपए से लेकर 10 रुपए प्रति लीटर तक की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अलग अलग राज्यों में वीटी और अन्य करों का कारण ये आंकड़े थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन औसत देश भर में यह राहत लागू हो चुकी है। अगली खबर, बिना लिखित परीक्षा के 30,000 तक वेतन वाली नौकरी, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए मौका। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी एसएसपीएल ने भर्ती का ऐलान किया है, जिसमें उम्मीदवारों को लंबी लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 14 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इनमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट के बारे में 12 पद, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 का 1 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1 पद शामिल है। यानी सबसे ज्यादा अवसर प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 के लिए उपलब्ध है। यह भर्ती खासकर साइंस और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है। अगली खबर, फिर से होगा भारत पाकिस्तान का युद्ध। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। यह बयान पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौतों के कुछ दिन बाद आया है। एक इंटरव्यू में जब ख्वाजा आसिफ ने पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा हाँ, और कहा इसमें कोई शक नहीं है। आसिफ ने कहा कि हाल
वाला इस समझौते के तहत दोनों देश इस बात पर सहमत है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर जवाब देंगे। उन्होंने इसे इस्लामी देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक मौजूदा उदाहरण बताया। अगली खबर 2.5 घंटे में पूरा होगा मुंबई से लेकर अहमदाबाद का सफर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 508 किलोमीटर लंबे खंड में से 320 किलोमीटर वायडक्ट का काम पूरा हो चुका है। वैष्णव ने यहां तक बताया कि बुलेट ट्रेन का पहला खंड 50 किलोमीटर लंबा सूरत बिलिमोरो खंड 2027 तक चालू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री के अनुसार बुलेट ट्रेन परियोजना 2028 तक ठाणे पहुंच जाएगी और 2029 तक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कैंपस के तरह पूरी सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे आश्वासन दिया है कि शेष खंडों पर काम तेज गति में चल रहा है और आने वाले वर्षों में पूरा हो जाएगा। वीजा के लिए फर्जी होटल बुकिंग। विदेश यात्रा की योजना बनाना एक रोमांचक अनुभव है, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती आपके पूरे प्लान पर पानी फेर सकती है। बहुत से लोग वीजा प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए फर्जी होटल बुकिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन यह एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। आपको लग सकता है कि फर्जी बुकिंग से आपका काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वीजा अधिकारी आपकी बुकिंग को क्रॉस चेक करते हैं। अगर आपके दस्तावेज होटल के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते तो ये आपको इरादे पर शक कर सकते हैं। भले ही पहली नजर में बुकिंग असली लगे, लेकिन एक फोन कॉल या ऑनलाइन सिस्टम के जरिए धोखाधड़ी का पता चल सकता है। अगर आपकी होटल बुकिंग की तारीख है आपकी उड़ान के समय से मेल नहीं खाती, तो आपके दस्तावेजों पर पता और नाम अलग अलग है, तो वीजा अधिकारी इसे तुरंत पहचान लेंगे। इस तरह की गलतियां दिखाती है कि आपकी यात्रा योजना सही नहीं है, जिससे अधिकारी आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकते हैं। अगली खबर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल ग्राहकों की नाराजगी और ऑर्डर कैंसिलेशन का मामला। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल ने इस वर्ष भी आईफोन 16 और 16 प्रो मोबाइल पर आकर्षक छूट की पेशकश की। यह ऑफर इतना लुभावना था कि हजारों ग्राहकों ने इन फोन को कम कीमत पर खरीदने के लिए बुकिंग की। हालांकि सेल के दौरान कई ग्राहकों के ऑर्डर अचानक रद्द कर दिए गए, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली। 22 सितंबर की रात 12 बजे फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए सेल शुरू हुई थी। उम्मीद थी कि इन प्रीमियम मेंबर्स को फोन खरीदने का बेहतर अवसर मिलेगा, लेकिन बड़ी संख्या में खरीदारों का शिकायत ये है कि ऑर्डर करने के असफल रहे। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने बार बार कोशिश की पर भी आईफोन 16 और 16 प्रो उनके हाथ नहीं लगा। कुछ ग्राहकों ने यह तक बता दिया कि फ्लिपकार्ट पर उन्हें एक ही समय में आईफोन 16 के लिए अलग अलग दाम दिखाई दे रहे थे। इससे ग्राहकों में कंफ्यूजन और गुस्सा दोनों बढ़ा। वहीं कुछ खरीदों ने कहा कि उनका ऑर्डर पास के डिलीवरी स्टेशन तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद भी अचानक कैंसिल कर दिया गया। अगली खबर 30 सेकंड में सब खत्म। थाली तो आई, लेकिन खाने से पहले आ गई मौत। सोशल मीडिया एक्स पर 54 सेकंड का दुखद वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिली दहाड़ा देने वाले वीडियो में दिखा जा सकता है कि कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठे देख रहे हैं। वेटर आता है और ऑर्डर लेकर जाता है। तभी एक युवक अपनी कुर्सी से उठकर दूसरी ओर जाता है, जबकि दूसरी कुर्सी पर बैठा एक अन्य शख्स अपनी कुर्सी को आगे खींचता है और फोन निकालकर कुछ चेक करता है। अब तक सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद चश्मा पहना व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रखता है और देखते ही देखते टेबल पर ही गिर जाता है। परिवार वाले उसे उठाकर बैठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तब तक कथित रूप से शख्स की मौत हो चुकी है। अगली खबर यूपी सरकार की अनूठी पहल। किसानों को इस काम के लिए किया जा रहा है 10,000 का एडवांस भुगतान। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों को आर्थिक विकास के लिए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब एक अनूठी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को उनके लगाए गए पेड़ों से भविष्य में मिलने वाले कार्बन क्रेडिट के लिए एडवांस भुगतान किया जा रहा है। पहले यह पैसा क्रेडिट होने पर दिया जाता था, लेकिन अब योगी सरकार किसानों को पहले ही रकम दे रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अब तक 237 किसानों को 48 लाख रुपए का आर्थिक भुगतान किया है। किसानों को लगभग 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिए गए हैं। योजना के पहले चरण में 25,140 किसानों ने पंजीकरण कराया था। अब दूसरा चरण शुरू हो चुकी है। इसमें भी किसानों का पंजीकरण जारी है। वन विभाग के अनुसार यह भुगतान किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। हालांकि यदि किसान द्वारा लगाए गए पेड़ 5 साल बाद नहीं बचे तो आगे का भुगतान रोका दिया जाएगा। यानी किसान को तभी पूरा लाभ मिलेगा जब वो अपने लगाए पेड़ों को सुरक्षित रखेंगे। अगली खबर 8वें वेतन आयोग में भी लागू हो सकता है 7वें वेतन आयोग वाला पे मैट्रिक। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबरें 8वें वेतन आयोग को लेकर। अंदर खाने के जो चर्चा निकल कर रही है वो ये है कि इस बार भी सैलरी तय करने का फॉर्मूला नया नहीं होगा। जी हाँ, 7वें वेतन आयोग में इस्तेमाल हुए पे मैट्रिक से ही 8वें वेतन में भी बेस बनेगा। फर्क सिर्फ इतना
होगा कि इसमें नया फिटमेंट फैक्टर और लेवल मार्जिन जैसे अपडेट जुड़े जाएंगे। साथ ही वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स इतना आसान और समझने लायक बनाया गया था कि पुराने पे बैंड और ग्रेड पे की सारी उलझने खत्म हो गई थी। 18वें लेवल वाले इस मैट्रिक्स ने हर कर्मचारी को साफ बता दिया था कि उसके बेसिक सैलरी कहां से कहां तक जा सकती है। अब सरकार इसी स्ट्रक्चर को 8वें वेतन आयोग में भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ये पूरा मैट्रिक्स खड़ा है एक मशहूर फार्मूला, डॉक्टर वालेस आर्क्यूड फार्मूला। ये फार्मूला बताता है कि एक आम भारतीय का न्यूनतम वेतन कितना मिलना चाहिए ताकि उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाए। इससे तय होता है कि न्यूनतम वेतन और वहीं से पूरे पे मैट्रिक्स की सीढ़ी बनती है। अगली खबर, पाकिस्तान को भारतीय एयरवेज की सैटेलाइट तस्वीर दे रही थी यूरोपीय कंपनी। पाकिस्तान बड़ा ही मजेदार मुल्क है, जंग का मैदान है या क्रिकेट का, कितना भी हारे लेकिन शकल देखकर कॉन्फिडेंस ऐसा झलकता है मानो क्रिकेट में सेंचुरी और जंग में जीत दोनों इनकी डेली लाइफ का हिस्सा हो। अभी एशिया कप में साहिबजाद फरहान गर्म सेलिब्रेशन कर रहे थे, बस जनाब को ये मालूम नहीं था कि उन्होंने बल्ला उल्टा पकड़ा है। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भारत जेट्स का पता लगाने का दावा कर रहे थे, और अब जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार एक बार फिर पाकिस्तान ने फिर से जंग में बड़ी गलती की और इंडियन एयरफोर्स द्वारा सेट किए गए छलावे को असली समझ बैठे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में जाति के प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा जाति आधारित चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाए जाने का बाद पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी और योगी सरकार से 5 सवाल पूछ डाले। अखिलेश यादव ने सोमवार को एक ट्वीट के माध्यम से यह 5 सवाल किए गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा, और 5000 सालों में मन में बस जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, और वस्त्र वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या क्या कर जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव को सोच के अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी पर झूठे या अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। ये सब सवाल उन्होंने पूछा है। अगली खबर, जीएसटी 2.0, पीएम मोदी ने पत्र लिखकर देशवासियों से की अपील। जीएसटी 2.0 22 सितंबर से लागू हो गई है। 4 टैक्स स्लैब वाली जगह अब 2 मुख्य 5% और 18% होगी, जबकि शराब, तंबाकू, सट्टेबाज और ऑनलाइन गेमिंग जैसे गुड्स पर 40% तक का स्पेशल टैक्स स्लैब लागू किया गया है। नई दरें आने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम पर पत्र लिखा है और उन्हें स्वदेशी अपमान की अपील किया है। पीएम मोदी ने एक ट्विटर पर लिखा, जीएसटी बचत उत्सव के साथ त्योहारों के इस मौसम को नई उमंग और नए जोश से भर दे। जीएसटी की नई दरों का मतलब है हर घर के लिए अधिक से अधिक बचत, साथ ही व्यापार और कारोबारों के लिए बड़ी राहत। पीएम मोदी ने लिखा, आपको और आपके परिवार को शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है ये त्योहार आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। इस वर्ष त्योहार में एक और उपहार मिल रहा है। 22 सितंबर से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने के साथ ही पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। इन रिफॉर्म्स के किसान, महिला, युवा, गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सभी को फायदा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजा खबर के साथ।